गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 14 समय। समय का को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में। इस अध्याय में हम समय, दिन, सप्ताह और महीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए समय, दिन और सप्ताह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समय के बारे में समझते हैं। समय यानी कि टाइम। जीवन में समय का महत्व समझना अति आवश्यक है। सुबह से रात तक हम अनेक कार्य समय के अनुसार ही करते हैं, जैसे प्रतिदिन प्रातः उठना, नहाना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि। ठीक है, सभी कार्य का एक निश्चित समय होता है, परंतु आधुनिक समय का ज्ञान हमें घड़ी कराती है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, घड़ी के चित्र को देखिए। ये घड़ी दी हुई है हमारे पास। इस घड़ी में 3 सुइयां हैं। कितनी सुई है, 1 2 3 सुई है। एक छोटी सुई होती है जो सेकंड होती है, वो इसमें नहीं बनी हुई। एक छोटी सुई जो सेकंड की होती है, ठीक है, वो इसमें नहीं बनी हुई है। 2 सुई बनी हुई है। घड़ी की छोटी सुई घंटे को दर्शाती है। ये छोटी सुई है, ये घंटे को दर्शाती है। यह घंटे की सुई है। घड़ी की लंबी सुई मिनट को दर्शाती है। ये लंबी सुई है और ये मिनट को दर्शाती है। यह मिनट की सुई है। मिनट की सुई हो गई। घड़ी की तीसरी पतली तथा सबसे तेज चलने वाली सुई सेकंड को दर्शाती है। जो सबसे छोटी सुई हमारी घड़ी में होती है, उसे वो सेकंड को दर्शाती है, वो सेकंड की सुई होती है। ठीक है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे, घड़ी में समय देखना। कैसे हम घड़ी में समय देखते हैं ये हम सीखेंगे। सामने दी गई घड़ी को देखिए। एक घड़ी दी हुई है हमारे पास, इसे देखना है। छोटी सुई 11 पर और बड़ी सुई 12 पर है। छोटी सुई हमारी 11 पर है, बड़ी 12 पर है। इससे पता चलता है घड़ी में 11 बजे है। हमें क्या पता चला, घड़ी में 11 बजे है, क्योंकि ये घंटे की सुई है 11 और ये मिनट की सुई है 12। अगर ये यहाँ होती तो 11:05 होते। ये 12 पे है तो ये 11 बजे हैं। अब दूसरी देखते हैं। सामने दी गई घड़ी को देखिए। अब इस वाली घड़ी को देखिए। छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर है। छोटी सुई तो 4 पर है, बड़ी सुई 12 पर है। इससे पता चलता है कि घड़ी में 4 बजे हैं। इससे हमें क्या पता चला, घड़ी में 4 बजे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। एक पॉइंट है ये, जब मिनट की सुई 12 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या पर, भाई 12 पर है तो हमें पता है कि वो समय बजा है। 11 पे है तो 11 11 और 12 पर है तो 11 बजे हैं। 4 और 12 पर है तो 4 बजे हैं। 2 और 12 पर है तो 2 बजे हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, जब मिनट की सुई जो है वो 12 के अतिरिक्त अन्य की संख्या पर हो। घड़ी में 1 से लेकर 12 तक संख्या होती है। तो घड़ी में 1 से लेकर 12 तक सभी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। प्रत्येक अंक पर 5 मिनट बढ़ते हैं। प्रत्येक अंक पे क्या होता है, 5 मिनट हमारे बढ़ते चले जाते हैं। यह क्रम घड़ी में 60 मिनट पूरे होने तक चलता रहता है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे है तो कोई भी समय है तो 2:05 हुए हैं या 3:05 हुए हैं। यहाँ पर है तो 3:10 या 2:10। 3 पर है तो 3:15 या 2:15। 4 पर है तो 2:20, मतलब 5-5 मिनट के अंतराल पे होते हैं, जो कि 60 मिनट पूरे करती है। मिनट की सुई 1 होने पर 1 गुना 5 यानी कि 5 मिनट होने का पता चलता है।
अगर मिनट की सुई 1 पर है तो हमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 मिनट हो गई, वो 2:05 या 3:05 हो गई, ये हमें पता चल गया। अगर मिनट की सुई 3 पर है तो 3 गुना 5 बराबर 15 मिनट होने का पता चलता है। मिनट की सुई अगर 3 पर है तो 3 गुना 5 तो 15 मिनट होने का पता चल गया। अगला है मिनट की सुई 7 होने पर 7 गुना 5 यानी 35 मिनट होने का पता चलता है। ऐसे ही हमें सारी सुइयां देखनी है, 5-5 मिनट के अंतराल पे हमें पता चल जाता है। अब क्या है, जब मिनट की सुई 3 पर हो, अगर मिनट की सुई 3 पर है, ये घड़ी दी हुई है इसे देखिए ध्यान से, मिनट की सुई 3 पर है, घंटे की सुई 2 पर है, तो दी गई घड़ी में घंटे की सुई 2 और 3 के बीच है। 2 और 3 के थोड़ी सी बीच में आ रही है घंटे की सुई, और मिनट की सुई 3 पर है, और मिनट की सुई पूरी 3 पर आ रही है, इसीलिए 3 गुना 5 बराबर 15 मिनट। हमें पता चला है कि 15 मिनट 1 घंटे का 1/4 भाग होता है। अब क्या है, यहाँ पे ये 15 मिनट जो है 1/4 भाग हो गया, ये 1/4 हो गया, ये पूरा आधा हो गया, और फिर ये 1/4 हो गया, और फिर ये 4/4 बन रहे हैं इसमें, और ये पूरा आधा और आधा हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पता चला, 1/4 भाग है, अतः 15 मिनट को सवा भी कहते हैं। अगर 2:15 हुए हैं तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 2:15 बजे हैं। दी गई घड़ी में इस समय 2:15 हुए हैं, क्योंकि हम चल के 2:15 हुए हैं, तो 2:15 को हम 2:15 भी कह सकते हैं, और लिखते हैं हम ऐसे 2:15। अब हमें क्या बताना है, जब घड़ी मिनट की सुई 6 पर हो, अभी तो हमने 3 पे देखा, अब हमें देखना है जब 6 पर हो तो क्या होता है। दी गई घड़ी में घंटे की सुई 4 और 5 के बीच है, दी गई घड़ी में घंटे की सुई तो 4 और 5 के बीच है, और मिनट की सुई 6 पर है, ये भी 6 पर, इसीलिए 6 गुना 5 बराबर 30 मिनट। 6 गुना 5, क्योंकि 5-5 मिनट पे है तो 30 मिनट हो गया, तो हमें पता चला है कि 30 मिनट 1 घंटे का 1/2 भाग होता है। 30 मिनट 12 से आधा हो गया, अतः 30 मिनट को साढ़े भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, साढ़े। दी गई घड़ी में इस समय 4:30 हुए हैं, 4:30 को हम 4:30 भी कहते हैं, और 4:30 4:30 ऐसे लिखते भी हैं। ठीक है, हमने 3 का देख लिया, 6 का देख लिया, अब हम देखेंगे 9 का। क्या देखेंगे, जब मिनट की सुई 9 पर हो, दी गई घड़ी में घंटे की सुई 10 और 11 के बीच है, 10 और 11 के बीच ये रही, और मिनट की सुई 9 पर है, इसीलिए 9 गुना 5 45 मिनट है। हमें पता चला है कि 45 मिनट 1 घंटे का 1/3 भाग है, तो 45 मिनट है वो घंटे का 3/4 भाग है, अतः 45 मिनट को पौना भी कहते हैं। पौना, दी गई घड़ी में इस समय 10:45 हुआ है, भाई घंटे की सुई तो 10 के आगे है पर 11 के पहले है, तो 10:45 हुए हैं, तो 10:45 को 11:15 जो भी उसके बाद बजने वाले हैं उसका 11:15 या 11 बजने में 15 मिनट भी कहते हैं, और 11:15 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, क्या देखना हमें, जब मिनट की सुई 3, 6, 9 तथा 12 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या पर हो, तब क्या करना है, दी गई घड़ी में घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में, और मिनट की सुई 4 पर है, 2-3 के बीच में ये रही घंटे की सुई, और मिनट की सुई 4 पर, इसीलिए 4 गुना 5 बराबर 20 मिनट।
ये कितना हुआ, 20 मिनट हो गए। तो दी गई घड़ी में इस समय 2:20, इसे हम 2:20 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2:20 ऐसे लिखेंगे। प्रश्नावली पे आते हैं इसकी। पहला प्रश्न क्या है, दी गई घड़ियों को देखकर सही समय लिखिए। ये हमें घड़ियां दी हुई है, इनमें हमें सही समय लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें घंटे की सुई देखनी है। घंटे की सुई बड़ी सुई छोटी सुई होती है, तो ये 3 और 4 के बीच में है। मतलब 3 से 4 के बीच, 3 से ज्यादा बजे हैं और 4 से कम बजे हैं। तो हम इसे कैसे, 3 से ज्यादा बजे हैं तो 3, 2 बिंदु लगाएंगे। और ये कितना, ये 8 पर है, मिनट की सुई किस पे है, 8 पे। तो 8 गुना 5 बराबर कितना हुआ, 40। तो 3:40 बजे में क्या बजा है, 3:40 बजे है। ठीक है, अगली घड़ी देखते हैं। घड़ी, घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में तो 1 बज के कुछ मिनट हुआ होगा। 1 बज के कैसे पता चलेगा, 5 पे है, तो 5 पंजे कितना हो गया, 25। तो 1:25 हुए। ठीक है, बाकी की घड़ियों का समय आप स्वयं लिखेंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए समय को पढ़कर घड़ियों में सुइयां बनाइए। यहाँ पे हमारे पास समय दिया हुआ, हमें घड़ी में सुई बनानी है। कैसे बनानी है, 1:15 हुआ है। ठीक है, तो छोटी सुई तो 1 और 2 के बीच में हो गई, और 15 मिनट, 3 पंजे 15 होते हैं, तो ये बड़ी सुई हमने 3 पे बना दी, तो ये बच गया 1:15। अगली घड़ी में हमें 2:45 दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, 2 से तो 2 और 3 के बीच में तो हो गई छोटी सुई, और बड़ी सुई हो गई 9 पर। ये हो गया 2:45 या फिर 2:45। बाकी की घड़ियों की सुइयां स्वयं बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्वाहन और अपरवाहन, यानी कि एएम और पीएम। क्या होता है एएम और पीएम, पूर्वाहन को कहते हैं एएम, अपरवाहन को कहते हैं पीएम। रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समय पूर्वाहन कहलाता है। जो रात के 12 बजते हैं उससे सुबह 12 बजे तक का समय पूर्वाहन होता है, यानी कि एएम होता है। के बीच के समय के आगे एएम लगाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं कैसे होता है। सुबह के 6, 7 या 8 बजे को क्रम से 6 बजे पूर्वाहन यानी कि 6 AM, 7 बजे पूर्वाहन यानी कि 7 AM, या 8 बजे पूर्वाहन यानी कि 8 AM कहते हैं। और इसी प्रकार रात के 1, 3 या 4 बजे को भी पूर्वाहन यानी एएम कहते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, अपरवाहन। अब भाई रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक तो हो गया पूर्वाहन। अब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय क्या होता है, अपरवाहन यानी कि पीएम। इसके बीच के समय के आगे पीएम लगाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे दोपहर 3 बजे को हम 3 PM या 3 बजे अपरवाहन पढ़ेंगे, इसी प्रकार रात के 11 बजे को भी 11 PM या 11 बजे अपरवाहन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली देखते हैं इसकी, सही मिलान कीजिए। पूर्वाहन यानी कि एएम और अपरवाहन यानी कि एम। पूर्वाहन कब होता है, रात के 10:15 बजे। रात के 10:15 बजे क्या होगा, रात को 10:15 पे क्या होगा, क्या होगा, ईएम यानी कि अपरवाहन। क्या होगा,
अपरवाहन, दिन के 9:15 बजे, दिन के 9:15 है, तो ये क्या होगा 9:15 AM, यानी कि पूर्वाहन। ठीक है। अब है सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे है, ये क्या होगा पूर्वाहन ही होगा कि सुबह के 6 बजे हैं। बाकी के मिलाना स्वयं करेंगे। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है दिन, सप्ताह और महीने, यानी कि डेज, वीक एंड मंथ। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। इन दिनों को मिलाकर ही एक सप्ताह बनता है। सप्ताह माने कि 7 दिन। इनके नाम तथा क्रम निम्न प्रकार हैं। ये नाम और क्रम क्या है, निम्न प्रकार। पहला होता है रविवार, दूसरा होता है सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा बृहस्पतिवार, छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार होता है। ठीक है। एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तथा इन 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष बनता है। महीनों के नाम एवं क्रम इस प्रकार है। एक वर्ष में 365-66 दिन होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों को मिलाकर ही एक वर्ष बनता है। इनके नाम देखते हैं। पहला है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, 9वां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां हो गया दिसंबर। ठीक है। अब हमें क्या करके देखना है, हमें अब ये बताना है कि किस महीने में 31 और किस महीने में 30 दिन होते हैं। तो उसका एक बहुत आसान तरीका मैं आपको आज बताऊंगी। क्या होता है, अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके देखिए। पहले मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, यहाँ मुट्ठी में अंगूठे के बाद उंगली की ओर से आरंभ करें तो आप देखेंगे कि उंगलियों की गांठ के बाद गड्ढा तथा गड्ढे के बाद उंगलियों की गांठ आती है। देखो मुट्ठी बंद करेंगे, ये उंगली की गांठ है, फिर गड्ढा है, फिर गांठ है, फिर गड्ढा है, फिर गांठ है, फिर गड्ढा, फिर गांठ है। यही क्रम चलता रहता है। कितनी उंगलियां उतना ही क्रम चल रहा है। गांठ वाले महीने 31 दिनों के तथा गड्ढे वाले में वाला माह फरवरी 28 या 29 को छोड़कर सभी महीने 30 दिन के होते। जो गांठ पे महीना आ रहा है वो है 31 का, और जो गड्ढे में आ रहा है वो है इसका 30 का, सिर्फ फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं और कभी 29 दिन होते हैं। महीनों के दिनों को जानने के लिए गांठों के इस नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सबसे छोटी अंगुली की गांठ पर जुलाई तक महीने गिनने के बाद उन्हें अगस्त को पहली उंगली की गांठ पर गिनकर महीनों के दिनों का ज्ञान किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे गिनते हैं। जनवरी, फिर आता है फरवरी, ठीक है, फिर आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जुलाई तक खत्म हो गया। फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखो जनवरी में 31 दिन हो गए, फिर फरवरी में हो गए 28 या 29 दिन, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30 दिन, फिर मई, मई में हो गए 31, जून में हो गए कितने कितने हो गए 30, जुलाई में हो गए 31। अब जुलाई में 31 हो गए, फिर अगस्त में भी 31, फिर सितंबर में हो गए 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में
फिर से हो गए हमारे 31। ठीक है, पता चल गया कि किस महीने में 30 होते हैं, किस महीने में 31। बड़ा आसान तरीका समझा दिया। अब क्या समझना है, लीप वर्ष, प्रत्येक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, प्रत्येक लीप वर्ष में तो 366 दिन होते हैं तथा प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष फरवरी के महीने में 29 दिन का होता है। ठीक है, लीप वर्ष हमें ज्ञात कैसे करते हैं, लीप वर्ष ज्ञात करना, जिस भी वर्ष की संख्या 4 ये पूरी तरह विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए यानी कि विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे ये उदाहरण समझते हैं, 2000, 2008, 2012, 2020, 2024 आदि लीप वर्ष थे। इन सभी वर्ष में 366 दिन हुए तथा इन वर्षों में फरवरी का महीना 28 के स्थान पर 29 दिन का था। ठीक है, प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, वर्ष का प्रथम महीना कौन सा है, कौन सा है वर्ष का प्रथम महीना, जनवरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं एक वर्ष में, 12। कितने होते हैं, 12। ठीक है, अगले प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। इसी के साथ समय, दिन और सप्ताह और वर्ष का महीना चैप्टर यही समाप्त होता है। ठीक है, आप इसका अभ्यास स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।